पर्वत पर विचार करते हुए अपने शिविर में वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु कहिए। हे रघुनंदन, रात्रि में लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, इससे सारी सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई और यह हर्ष की लहर दौड़ते दौड़ते रावण के कानों तक भी अवश्य पहुंची होगी। अब देखना यह है कि आज रावण रण में किसे भेजता है, क्योंकि मेघनाद के बाद अब उसके दिमाग में कुछ इससे भी बड़ा करने का होगा। सुग्रीव जी, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। निश्चित ही जीत हमारी ही होगी। अवश्य, हमने रण के देवता का आवाहन जो किया है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने शिविर में विचार करते हैं। रावण के गुप्तचर चारों दिशाओं में फैले रहते हैं, चारों परकोटों पर पल पल की खबर ला करके रावण को देते हैं। रावण के गुप्तचर आते हैं राज दरबार में। अहम ब्रह्मस्मि, एकोऽहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। कहो कहो महामंत्री, युद्ध के क्या समाचार है? महाराज की जय हो। महाराज, कल जो मेघनाथ सरकार ने बड़ा पराक्रम करके उस छोटे तपस्वी को मूर्छित किए थे, उसके बाद में आपके द्वारा काल नेमी को हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेजा गया था। परंतु महाराज, एक दुखद खबर है। परंतु किंतु अभी बाकी है। हाँ महाराज, दुखद खबर यह है कि उस हनुमान ने काल नेमी का वध कर दिया है। और तो और महाराज, वो छोटा तपस्वी मूर्छा से जाग चुका है। ओ सुखेन, लगता है ये सभी मेरे विरोधी। ठीक, आप चिंता न करें महाराज, हमारी समस्त सेना विजय की ओर है। हाँ महाराज, हमारी सेना रण में महान पराक्रम दिखा रही है और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ना करूं चिंता? मैं सोच रहा था कि वो छोटा तपस्वी मारा जाएगा तो बड़ा तपस्वी अपने आप ही मर जाएगा और युद्ध छोड़कर अयोध्या लौट जाएगा। महाराज, आप तो त्रिलोकी विजयी है,
आपके सामने आज तक कोई टिक सका है? जो ये नादान तपस्वी टिक सकेंगे? ये छोटे मोटे लोगों को मारकर सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाँ महाराज, हमारे पास एक से एक धुरंधर है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, इसी बात पे एक छोटा सा उत्सव मनाया जाएगा। सेनापति महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो उत्सव की तैयारी करें। उत्सव, रास रंग मचाया जाए। जाओ। कि कल हमने 56 भोग खाए और आज बासी रोटी खिला रहे हो तुम। महाराज, इस उत्सव के माहौल में मेरी आपसे प्रार्थना है। कहो मुख्य महामंत्री, कहो। महाराज, मेरी यह प्रार्थना है कि इस सेनापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और इसका वेतन भी रोक लिया जाए। हाँ महाराज, वैसे ही कोष की बहुत समस्या चल रही है आजकल शहर सरकार में। महाराज, आपके निगम क्षेत्र में 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं हो रही है। हाँ महाराज, बहुत खराब स्थिति है महाराज। ठीक है, सभी तरफ ध्यान देकर उचित निर्णय लिया जाएगा। महाराज,
एक प्रार्थना और है। कहो। महाराज यदि आप आदेश करें तो 2 माह का वेतन एक साथ चाहते हैं महाराज। 4 माह का मिलेगा। बस युद्ध समाप्त हो जाने दो। बस महाराज यही बोल बोल के स्थिति खराब हो गई। ये हो जान दो, वो हो जान दो, ये कार्यक्रम हो जान दो, सब कार्यक्रम अपन ही कर रहे हैं। सुनो सुनो मंत्री, महाराज का कहना ठीक है। अगर 2 नहीं 4 महीने का देंगे, लेकिन आधे लोग बचेंगे, अभी पूरों को देना पड़ेगा, तो युद्ध के बाद देंगे। मतलब जान दे ही दे। हाँ महामंत्री जी महाराज। चारों तरफ की सूचनाएं, हास्य विनोद बहुत हो चुका। अब हम चाहते हैं कि युद्ध में कुंभकर्ण को पहुंचाया जाए। जो महाराज चाहता हूं कि यह युद्ध शीघ्र अति शीघ्र समाप्त हो। तपस्वी जीवित रहे या मृत्यु पाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यदि कुंभकर्ण युद्ध में आ जाए तो संपूर्ण युद्ध में त्राही त्राही मच जाए। महामंत्री जी महाराज। कुंभकर्ण के महल की ओर चलते हैं। आइए महाराज। उसे जगाना होगा। उसे जगाने के लिए हाथी बुलाए जाए, ढोल ताशे बजाए जाए, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाए, मांस मदिरा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। जब यह समाचार रावण ने सुना कि छोटे तपस्वी की मूर्छा चली गई, वो जागृत अवस्था में आ गए। अत्यंत विषाद हुआ उसे। वह व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के महल की ओर जाते हैं, सारी सेना को लेकर के। यह वृत्तांत दशानन सुनहु, यह वृत्तांत दशानन सुनहु, यह वृत्तांत दशानन सुनहु, यह वृत्तांत दशानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनहु, व्याकुल कूप करण तले आवा, व्याकुल कूप करण तले आवा, विविध जगन करी ताहि जगावा। रावण अपने भाई कुंभकर्ण के महल में शयन कक्ष में पहुंचते हैं, जो 6 मास की निद्रा में अपने शयन कक्ष में विशाल का देह वाला कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण जागो। भाई कुंभकर्ण जागो। भाई कुंभकर्ण जागो। अनेकों प्रकार के जतन किए जाते हैं।
उन्हें जगाने के लिए तलवार से उनके देह को चुंबन किया जाता है। जाओ, हाथी घोड़े इसके शरीर पर चलवाओ। जो आज्ञा महाराज। नगाड़े बजवाओ, जोर जोर से ढोल ताशे इसके कान के पास बजाओ, तब ये जागेगा। कुंभकर्ण को जागृत अवस्था में लाने के लिए उनके नाक में भोजन का सुगंध पहुंचाया जाता है। भाई कुंभकर्ण, जागो, तुम्हारे लिए तुम्हारी ही पसंद के भोजन और मदिरा की व्यवस्था की है। जागो कुंभकर्ण, जागो। हाथी चलाए जाते हैं, घोड़े चलाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के शस्त्रों से शरीर को चुभोया जाता है कि किसी भी तरह से कुंभकर्ण जागृत अवस्था में आ जाए। जागा निशिचर देखूं कैसा, जागा निशिचर देखूं कैसा, जागा निशिचर देखूं कैसा, जागा निशिचर देखूं कैसा, मानव काल देहधारी वैसा, मानव काल देहधारी वैसा। कुंभकर्ण उठ बैठा, वो ऐसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल का शरीर धारण करके बैठा हो। अति विशाल का है देह वाला कुंभकर्ण की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री विजय आनंद जी दुबे, ये दोनों पात्र महान पात्र रामलीला मंडल के। रावण की सुंदर भूमिका जितेंद्र सोनी। जागो भाई कुंभकर्ण, जागो। कौन? भ्राता रावण? हाँ, जय शंकर की। जय शंकर की भाई कुंभकर्ण, जय शंकर की। भ्राता श्री, आप मुझे जगाने आए हैं, ये जानते हुए भी कुंभकर्ण को उसकी नींद की पूर्णता के बजाय प्रथम पहले उठाना घातक हो सकता है। उसके बाद भी आपने मुझे जगाया। भाई कुंभकर्ण, कुछ बात ही ऐसी आन पड़ी है कि सब कुछ जानते हुए भी मुझे तुम्हें निंद्रावस्था से जगाना पड़ रहा है। भ्राता श्री, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपके निर्धारित तंत्रों के आधार पर यंत्र बनाने की विचारधारा में विचरण कर रहा था। निद्रावस्था में ही वो परिकल्पन चल रहा था, किंतु आपने मुझे अर्ध निद्रा से जगा दिया। जगाना ही पड़ा, अति आवश्यक था। यह
लंका के साम्राज्य की, अस्तित्व की, मातृभूमि की लड़ाई है। इसलिए तुम्हें जगाना पड़ा। लड़ाई, मातृभूमि के अस्तित्व की लड़ाई, ये कैसी बातें कर रहे हो भ्राताश्री? ऐसी कैसी लड़ाई? ऐसा कौन सा बलवान पैदा हो गया है इस त्रिभुवन में? इस त्रिभुवन में ऐसे कौन सा व्यक्ति की मृत्यु की लड़ाई है जो आप पर, लंका पर, राक्षस समाज के अस्तित्व पर कुठाराघात करने का दोष प्रयास करे? स्पष्ट करिए। वही सुनाता हूं कुंभकर्ण, वही सुना रहा हूं। सुनो, कुछ दिनों पहले दो तपस्वी पंचवटी में अपनी स्त्री सीता के साथ आए और उन्होंने अपना डेरा वही जमा लिया। दो तपस्वी और स्त्री के साथ, और उसमें भी इतना भय। और आगे सुनो, हमारी बहन स्वरूपनखा एक दिन विचरण करती हुई उनकी कुटिया के सामने से निकल क्या गई। उन तपस्वियों की तो आंखें भर आई। अच्छा, उन्होंने उस पर कुदृष्टि डाली, साम दाम दंड भेद माया जाल फैलाया, उसे फंसाने की कोशिश की। परंतु जब बहन शूर्पणखा ने उनकी बात न मानी तो उस छोटे तपस्वी ने क्या किया पता है? क्या किया? बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। नाक और कान काट डाले? हाँ भाई, मुझे भी इसी प्रकार क्रोध आया। फिर क्या हुआ? मैंने उनकी स्त्री का हरण कर डाला और लंका की इज्जत बचाई। अब वो दोनों तपस्वी वानर सेना लेकर लंका के द्वार पर आ गए हैं और युद्ध मचा रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें नींद से जगाया है भाई, नींद से जगाया है। नींद से जगाना तो आपका अधिकार है भ्राताश्री। आप कभी भी किसी समय भी न केवल मुझे नींद से जगा सकते हैं, कोई भी आदेश दे सकते हैं, किंतु एक बात मेरे मनो मस्तिष्क में इस समय विचरण कर रही है, और वो ये, अगर तपस्वियों ने स्वरूपनखा के साथ दुर्व्यवहार किया था तो उसका यह अर्थ तो नहीं कि हम भी उन्हीं की तरह कार्य करें और आपने उनकी नारी को चुरा लिया। कुंभकर्ण, अभी भी पूरी जानकारी तुमने सुनी ही कहां है? सुनाइए, बताइए, विस्तार से बताइए। उन तपस्वियों ने यही नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे मेरे समान बलशाली पराक्रमी भाई खरदूषण का भी वध कर डाला है। खरदूषण को भी मार दिया। भ्राताश्री, अगर उन दो तपस्वियों ने, साधारण से तपस्वियों ने खरदूषण जैसे महाबलियों को
मृत्यु के घाट उतार दिया, इसका आशय यह हुआ कि वो साधारण से तपस्वी नहीं है। मुझे कुछ याद आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो व्यक्त करूं? करो भ्राताश्री। अवश्य करो। क्षमा चाहते हुए अपने विचार रखना चाहता हूं। जिन तपस्वियों ने खर और दूषण जैसे महाबलियों को चुटकियों में समाप्त कर दिया, वो साधारण तपस्वी कैसे हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते। इसका आशय यह हुआ वो परम शक्ति हैं। और हाँ, जिस नारी के हरण की बात आप कर रहे हैं, वास्तव में वह साधारण नारी नहीं है भ्राताश्री, वो है जगत जननी जगदम्बा। और आपने बिना बेचारे इतने शास्त्रों वेदों का ज्ञान होते भी ऐसा अनुचित कार्य कर डाला। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सूर्पनखा ने जाकर अपने नाक कान कटवाए हैं, उनके सामने भेंट करने की चेष्टा की है, तो एक बात उसे भी विचार करनी थी, क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारी भगिनी है। और अगर ऐसी बात है भी तो मेरा मन कहता है आपका आदेश हो तो कहूं? कहो। क्यों कहीं वहां वो स्वरूपनखा, अपनी छोटी बहन सूर्पनखा की बात कर रहा हूं भ्राताश्री, क्यों गई वहां वह स्वरूपनखा? क्या काम भला था जाने का? भ्राताश्री, क्या काम भला था जाने का? और कोई तो कारण होगा ही उन लड़कों से नाक कटाने का। और भ्राताश्री, ये तो सोचिए, ये झगड़ा शास्त्र सम्मत नहीं है, युद्ध सम्मत नहीं है। ये झगड़ा बेमतलब का झगड़ा है, गलती सूर्पनखा ने की है। तो इस बेमतलब के झगड़े में, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। लंका की सत्यानाशी है। अब तिथियां क्या आप गिनते हैं? सुनते हो भ्राताश्री? अब तिथियां आप क्या गिनते हैं? अपनी भी पूर्णमासी है। भ्राताश्री, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, आत्मीय भाव से कह रहा हूं, वो साधारण तपस्वी नहीं हो सकते। और वो नारी साधारण नारी नहीं थी। स्वरूपनखा को वहां जाना ही नहीं था, और गई थी तो मित्रता करने की भावना उसके मन में जागना नहीं था। कुंभकर्ण, बहुत सुन चुका हूं। सुनो भाई, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, और एक कल तक जिसको रानी समझा, आज वो बांदी होती है। अरे ऐसा सोना भी क्या सोना, जो जीवन बीते खाटों में, यहां कटे बहन के नाक और कान, और तुम पड़े रहो खर्राटों में। भ्राताश्री, मेरा आशय ये नहीं था। मैं तो यह कहना चाह रहा था कि वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी एक नारी का अपहरण करना कहां तक उचित था, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और आप क्रोधित हो रहे हैं।
कुंभकर्ण, इस देश काल परिस्थिति में तुम मुझे उपदेश सुना रहे हो। यहां लंका की आन बान शान पर बनाई है और तुम अपना व्याख्यान सुना रहे हो। हाँ, लगता है तुम्हारी अधूरी नींद ने तुम्हारे मस्तिष्क पे असर कर डाला है। तुम्हें खान पान पिलाया जाएगा, मदिरा पिलाई जाएगी। क्या क्या तेरा तामसी मस्तिष्क शरीर सुप्त अवस्था में आ गया? कुंभकर्ण, क्या तू राजधर्म भूल गया? नहीं भ्राताश्री, मैं राजकर्म भी नहीं भूला हूं, राजधर्म भी नहीं भूला हूं, किंतु मेरी ऐसी बातों को मेरी कायरता न समझा जाए। जब लंका के द्वार पे आकर शत्रु ने ललकारा है तो कुंभकर्ण भयभीत नहीं है भ्राताश्री, वो कायर नहीं है, वो आपकी आज्ञा मानेगा। किंतु नीति अनुसार जो बात थी वो मैंने आपके सामने व्यक्त की, लेकिन अगर आप मुझे आदेशित करेंगे तो कुंभकर्ण अपने जान की बाजी लगा देगा इस लंका की रक्षा के लिए। लंका की रक्षा के लिए कुंभकर्ण प्राणों की बाजी लगा देगा। कुंभकर्ण, इस तरह की संदेहपूर्ण बातें बंद करो और जो अब कह रहे हो उस पर अमल करो। मैं त्रिलोक विजयी लंकाधिपति लंकेश्वर रावण, तुम्हारा बड़ा भाई लंका का महाराज, मैं आदेशित करता हूं, कुंभकर्ण जाओ, युद्ध में जाओ, उन तपस्वियों को और पूरी वानर सेना को मार डालो, ऐसी काट मार बचाओ कि संपूर्ण युद्ध स्थल से त्राही त्राही गूंज उठे। जाओ कुंभकर्ण, जाओ। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा सराहों पर मत देखिए। भ्राताश्री, कसम महादेव की, आज के युद्ध में आपका अनुज कुंभकर्ण वही करेगा जो आपकी इच्छा है। तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय शंकर की, जय शंकर की। कुंभकर्ण विजयी भाव। जय शंकर की भ्राताश्री, जय शंकर की। कुंभकर्ण जय शंकर की। तुमने मेरे सारे संदेह मिटा डाले हैं। सारे शस्त्र ले आओ बेटा। कुंभकर्ण, संभल जाओ तपस्वियों, तुम्हारा काल तुम्हारे सम्मुख आ रहा है।